यूं तो हम काफी सालों से ये सुनते आए हैं कि इमरान खान साहब और पीटीआई को जब लॉन्च करने वालों ने लॉन्च किया था, तो उस वक्त क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज में कोई वोट सपोर्ट इतनी थी नहीं पीटीआई के पास, तो इसलिए सोशल मीडिया पर पे रोल पे बंदे रखे गए थे जो कि इनके लिए ट्विटर ट्रेंड्स बनाते थे। और वो इसी तरह से यूट्यूब पर भी आप देखते रहे होंगे कि सेम टॉपिक्स पे बहुत सारे चैनल्स की वीडियोस आया करती थी। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की करप्शन पर भी वो एक ही किस्म के स्कैंडल जो हैं वो डिफरेंट चैनल्स से बार बार उन पे वीडियोस बनती थी और तकरीबन उन सब की टाइमिंग्स सेम ही हुआ करती थी। इसी तरह से जो ट्विटर ट्रेंड्स भी बनते थे वो भी मुबैना तौर पर ऐसा ही था कि एक एक बंदे ने काफी ज्यादा 50 से ज्यादा आईडीज बना के रखी होती थी, ट्विटर अकाउंट्स बनाए होते थे उन्होंने। और वो जब उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स में किसी भी चीज का ट्रेंड बनाने के लिए कहा जाता था, तो वो फौरी तौर पर उन तमाम अकाउंट्स से वो ट्रेंड बना दिया करते थे। यूं तो ये बातें सालों से चलती आई हैं, लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत ने भी ये इंकशाफ कर दिया कि जब 2021 में पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात खराब हो गए और एस्टेब्लिशमेंट ने उन लोगों को पे करना बंद कर दिया, तो इमरान खान साहब के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा के तरक्याती बजट से 87 करोड़ रुपया, यानी कि 87 करोड़ रुपीस जो है वो इन लोगों को दिए गए। इनके लिए बाकायदा फंड मुख्तस किया गया तरक्याती फंड्स में से, जो कि इन सोशल मीडिया के इन लोगों को दिया गया। इनकी तमाम लिस्टें भी जो है वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं कि ये कौन लोग हैं, इनके नाम, इनके एड्रेस, बाकायदा हर चीज इनकी मंजर आम पर आ चुकी है कि इन तमाम लोगों को बाकायदा हर महीने पे किया जाता था सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब का बयानिया बनाने के लिए। अब जब ये खबर लीक हुई तो इस पर फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसकी तस्दीक की, बाकायदा गवाही दी कि उनके मौजूदगी में भी ऐसा होता रहा कि इमरान खान साहब उन लोगों से रिपोर्ट्स लेते रहे कि सोशल मीडिया की कारकर्दगी कैसे चल रही है। अब फयाजुल हसन साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर आजम, उनके सामने ही फैसल जावेद, इफ्तिखार दुरानी और अरसलान खालिद से सोशल मीडिया टीम की कारकर्दगी पर रिपोर्ट लिया करते थे। ये फैसल जावेद वही है कि जो स्टेजेस पर आते थे तो इमरान खान साहब के लिए इतनी कोई तारीफों के पुल बांध दिया करते थे कि एक वीडियो में देखा गया था कि इमरान खान साहब भी आखिर तंग आ गए थे और उन्होंने जबरदस्ती इनसे माइक छीन लिया था। फिर ये जो इफ्तिखार दुरानी साहब हैं, इनका एक वीडियो स्कैंडल भी आया था। ये भी पीटीआई के काफ़ी मशहूर रहनुमा हैं, इनके बारे में भी आप सभी जानते ही हैं। और अरसलान खालिद, मेरे ख्याल से इन दोनों से ज़्यादा शख्सियत तो मशहूर जो है वो डॉक्टर अरसलान खालिद साहब की है, क्योंकि मुबैना तौर पर जो बुशरा बीबी की ऑडियो लीक हुई थी, उसमें वो जिस अरसलान बेटे को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि कौन सा बयानिया बनाना है, किस चीज़ को किसके साथ लिंक करना है, वो तमाम बातें जो थी वो इन्हीं अरसलान खालिद साहब के साथ उनकी कॉल थी जो कि रिकॉर्ड की गई थी और फिर वो मंजर आम पर लाई गई थी मुबैना तौर पर। उसका अभी तक कोई फोरेंसिक टेस्ट या इस तरह की कोई चीज़ हुई नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो मुबैना तौर पर ही है। तो ये आज की काफ़ी ज़्यादा वायरल होने वाली खबर थी कि किस तरह से पीटीआई का सोशल मीडिया पर जो हम एक मॉब देखते हैं या इनका बयानिया इतना ज़्यादा, बाकी जमातें जो है वो इनसे काफ़ी ज़्यादा पीछे थी, तो वो क्यों थी। और मेरे ख्याल से अब यही स्ट्रेटजी नून लीग भी फ्यूचर में यूज़ करने का सोच रही है। पिछले दिनों में हमने देखा कि यहाँ पर अरसलान खालिद होते थे, तो उसी तरह से वहाँ पर हिना परवेज भट्ट साहिबा को लॉन्च किया गया और उनकी सरबराही में काफ़ी ज़्यादा लोगों के अजलास भी हुए सोशल मीडिया के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसी तरह से नून लीग वाले भी ट्विटर पर ट्रेंड बनाने में कामयाब होते हैं। तो शायद अब वहाँ पर भी इसी तरह की स्ट्रेटजीज जो हैं वो अपनाई जा रही है, क्योंकि जिन लोगों ने इमरान खान साहब को तब आंखों पे बिठाया हुआ था, इमरान खान साहब को लॉन्च करने में जिन कुव्वतों का हाथ था, इस वक्त उन्हीं कुव्वतों का हाथ, उन्हीं कुव्वतों का दस्त शफकत नवाज शरीफ साहब और नून लीग के ऊपर भी आ चुका है।
اور اسی سارے طرز عمل پر نون لیگ کی سیاست بھی ہو رہی ہے، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان میں اب یہ چینج آنا چاہیے کہ آپ ہمیشہ کسی کے کندھے پہ چڑھ کر وزیر اعظم کی کرسی تک نہ پہنچیے۔ جب تک ایسا ہوتا رہے گا تب تک تو پھر کسی کو بھی لایا بھی جائے گا اور اس کو پھر نکالا بھی جائے گا۔ لیکن اگر آج نواز شریف صاحب کسی کے کندھے پر چڑھ کر وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچتے ہیں تو پھر کل ان کا وہ بیانیہ نہیں بکے گا، کل کو ان کا یہ سوال نہیں بنتا کہ پھر یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ مجھے کیوں نکالا، تو پھر جو لاتے ہیں وہ نکالتے بھی ہیں۔ یہ بات بھی سب کو یاد رکھنی چاہیے۔ بہرحال یہ ابھی تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ لائک کمنٹ ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔